हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी 4 स्टेजेस है: ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ, प्रेगनेंसी एंड स्लीपिंग आफ्टर बेबी बर्थ। इसमें से कौन सी स्टेज हमारी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारे क्या क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं, इन चारों स्टेजेस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और मुझे खुद क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पहली स्टेज है हमारी प्रेगनेंसी। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट ब्यूटीफुल मोमेंट है हमारी लाइफ का और ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। बट इस ब्यूटीफुल जर्नी के साथ हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक मॉर्निंग सिकनेस, ब्लॉटिंग, मूड स्विंग्स और लेग क्रैम्प्स। तो ऐसे हमारे बहुत सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। और हमारी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी जो प्रेगनेंसी हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2021 में। मैं सिक्किम गई हुई थी और जब मैं सिक्किम से आई तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे ना बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लग गया। बहुत ज़्यादा बॉडी ऐसी लगती थी कि मतलब बहुत थकान होती थी और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। और उस टाइम क्या हो रहा था कि डेंगू का सीज़न चल रहा था। तो डेंगू क्या है, मेरे को पहले भी हो चुका है, तो मुझे लगा कि क्या पता फिर से डेंगू ना हो गया हो। तो मैं डॉक्टर के चेकअप कराया बट मेरा डेंगू नहीं निकला और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ़र्स्ट करवा चौथ आई और हमारे क्या होता है कि जो फ़र्स्ट करवा चौथ होती है वो हम अपने घर पे बनाते हैं, मायके में। तो मेरी मॉम ने मेरे को बुलाया, उनसे पहले मैंने मना कर दिया कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। दैन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अरे यार फ़र्स्ट है तो एक बार चले जाते हैं। तो हम चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड, चंडीगढ़। जब हम वहाँ पर गए तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 3-4 दिन हम वहाँ पर फिर हम वहाँ पे रुके और मेरी मम्मी को, बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस होता है पुराने लोगों को, मेरी मम्मी ने ना बोलते ही देखते ही बोल दिया था कि तेरे ना कंसीव हो गया है। बट मुझे इस बात पे बहुत हंसी है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कंसीव वंसीव नहीं हुआ है। उन्होंने बोला तू एक बार ना चेक करके देख ले। बट मैंने चेक किया और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे कंसीव हो गया था। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो भी मेरे साथ चंडीगढ़ थे। मैंने उनको बताया, उनको बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला नहीं, एक बार और चेक करो। फिर मैंने 2-3 बार चेक किया और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के उससे चेक किया। तो एट लास्ट मेरा हो गया था। हम बहुत खुश हुए। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, सिस्टर इन लॉ को बताया, घर में सब बहुत खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे कंसीव हो गया है, जिससे मेरा इलाज चल रहा था पीसीओडी का। तो देन उनके बाद उन्होंने बोला कि आप आइए और हमसे मिलिए। और मैं उनके पास फिर गुड़गांव चली गई। तो जब हम गुड़गांव गए तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने टेस्ट करके देखा तो वो बोले हाँ आपको कंसीव हो चुका है और आपको क्या है कि 3 मंथ आपके इंजेक्शंस लगेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था। तो मेरे 3 मंथ इंजेक्शन लगे थे। उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। वो लिक्विड बेस्ड इंजेक्शंस थे और मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरे को बहुत डर लगा कि यार 3 मंथ कैसे मैं लगाऊंगी। बट बेबी कंसीव हो गया तो ये चीज़ करनी थी, क्योंकि हमें, मैंने देखा है बहुत चीज़ें एक माँ को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। देन उसके बाद मैं जॉब भी कर रही थी। देन जब मेरी जॉब थी तो जब मैं जैसे इंजेक्शन्स वगैरह लगते थे तो मेरे हर सैटरडे को लगते थे और मेरे बहुत पेन होता था। तो उसकी वजह से मेरे को ना बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेनी पड़ गई। अब क्या हो गया, मेरा काम भी पेंडिंग रहने लग गया। तो फिर मेरे मैनेजर्स की कॉल आने लग गई कि, तो मैंने पहले डिसाइड किया कि यार मैं रिज़ाइन डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज़ मेरा आज इंजेक्शन लगा है तो 3-4 दिन मेरे से उठा ही नहीं जाता था। देन उसके बाद मेरे फैमिली ने मेरे को बताया कि, समझाया कि अभी मत डालो आप रिज़ाइन, आप सबैटिकल लीव ले लो। तो सबैटिकल लीव मैंने 3 मंथ के लिए, उसमें ये होता है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं बट ये आपको सैलरी वगैरह नहीं देगी कंपनी। तो मैं 3 मंथ सबैटिकल लीव पर रही। उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। घर वाले पीछे पड़ते थे, बेबी कमज़ोर हो जाएगा, कुछ खाओ पियो। बट मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था। हर चीज़ को देखकर अजीब सा मन हो जाता। फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी। एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ था कि
मकर संक्रांति की बात है, मुझे याद है, तो मैंने उस दिन ना तहारी बना दी थी और मेरे को पता नहीं था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें डालनी है और क्या-क्या नहीं खानी चाहिए। मैंने गोभी वगैरह डाल के उसने रात को खा ली। अब क्या हुआ, सुबह मैं उठी, मेरे इतना बुरी कंडीशन हो गई, मेरे को वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग। तो क्या हुआ, जैसे मुझे वॉमिटिंग हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन्स वगैरह दी, तो जैसे मैं वॉमिटिंग के लिए अपने वॉशरूम में भागी, वहाँ पर मेरे क्या हुआ था, रूम में ना लैपटॉप रखा था, उसके बराबर में पानी रखा था। तो वो पानी पूरा मेरे लैपटॉप पे गिर गया। तो मेरे साथ ऐसे-ऐसी कंडीशंस भी हुई है कि बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते थे। अगर कोई थोड़ा-सा भी कुछ कह देता था तो मैं रोने लग जाती थी। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि यार मैं इतनी वीक कैसे हो गई हूँ। ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड किए थे, मैं आज भी बैठ के याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार वो क्या स्पेंड अच्छे टाइम हमने स्पेंड किया एक साथ। हम खाना बनाते थे, वो मेरी बहुत हेल्प करते थे, खाना हम बनाते थे एक साथ, मूवी देखते थे बैठ के और बातें करते थे कि यार क्या क्या करना है, कैसे कैसे हमें शॉपिंग करनी है। बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, तो ये नहीं है कि पीस जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो खाली कॉम्प्लिकेशन ही, उसके साथ हम बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवमेंट हम उसको देखते हैं कि यार ऐसे होगा, क्या-क्या करना है, बहुत एक्साइटमेंट भी हमें रहती है। और उसके साथ मुझे बहुत डर भी रहता था कि यार डिलीवरी में क्या होता था। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को तो लगता था मैं मर-वर ना जाऊँ। यार कैसे होता है, मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से हमेशा पूछती मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछती थी जिनकी जैसे डिलीवरी वगैरह हो जाती थी कि यार कैसे होता है, पेन तो नहीं होता? तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हमेशा मुझे यही बोलती थी, नहीं हमेशा तुम खुश रहो, अच्छी होगा, सब कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ है। मतलब नेगेटिव नहीं करती, जैसे कुछ लोग होते हैं, नहीं ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा। तो वो मुझे हमेशा पॉजिटिव रखते थे, तो ये मुझे सबसे अच्छी लगती थी अपनी फ्रेंड्स की बात। तो आफ्टर 3 मंथ मेरा जो मतलब टाइम था, मतलब बहुत अच्छा होने लग गया। जैसे कि मूड स्विंग कम होने लग गए, मॉर्निंग सिकनेस कम होने लग गई और मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती थी। बट लेकिन जब मैं 8th मंथ आया तो क्या होता है कि 8th मंथ में बेबी का जो हेड है वो हमारे नीचे आ जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब क्या था, हमें डॉक्टर के जाते थे हम जैसे चेकअप वगैरह कराने, तो उसमें क्या है कि हम पैदल जाते थे क्योंकि वहाँ की जो रोड वगैरह थी बहुत ख़राब थी। तो मेरे हस्बैंड ये सजेस्ट करते थे कि हम कार ना लेकर जाएँ क्योंकि जिससे कि कोई और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, तो हम पैदल जाते थे। तो मुझे याद है जब हम पैदल जाती थी तो मुझे चलना इतना मुश्किल हो जाता था, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरे किसी ने ना पेट पे पत्थर बाँधा। तो मेरे चेकअप चलते थे और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंजेक्शन लगता है, मतलब कि अगर आप हर बार मेरा चेकअप होता था, ब्लड टेस्ट हर चीज़ देखी जाती थी। तो लेकिन करवाने तो पड़ते ही हैं, अगर बच्चा अगर आपको पैदा करना है। लोग ये कह देते हैं ना बच्चे तो कोई भी कर लेता है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारी लाइफ का। तो उसके बाद मेरा 8 मंथ जब कंप्लीट होने को हो गया था, तो क्या हुआ था कि जो बेबी है उसने ना, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसने एक सिंगल कॉर्ड अपने उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड उसने फँसा ली थी अपने गले में। उससे क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि अगर सिंगल है तो आप डबल भी ये कब फँसा लेगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए आपका सी सेक्शन होगा। देन उसके बाद क्या हुआ कि बोलते हैं ना जब पॉज़िटिव होती है हर चीज़ तो वो पॉज़िटिव ही होने लग जाता है। तो मेरी क्या हुआ था कि जब 8 मंथ कंप्लीट होने वाला था तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप आफ्टर 18th ऑफ जून कभी भी आप अपना सी सेक्शन करा सकते हैं। तो मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैंने उसको उनसे डेट वगैरह पूछ ली कि कौन सी डेट मेरे लिए अच्छी रहेगी, तो उन्होंने बोला कि आप 18 को करा लो। हमने सबको बोल दिया कि 18 को सब आ जाना, ऐसे-ऐसे सी सेक्शन वगैरह होगा एंड हमने तैयारियाँ स्टार्ट कर दी। और मैं सही बताऊँ, मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती थी कि बेबी बॉय होगा और मेरे को हमेशा लगता था बेबी गर्ल। तो मैंने सारी जितने भी आइटम थे वो बेबी गर्ल जैसे ले लिए थे, जैसे पिंक कलर के ले लिए थे सारे। मतलब मैं जब वहाँ पे गई थी तो नर्स भी ना हँस रही थी कि आप बेबी गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरे को वो बहुत हँसने लगी, वो बोली कि सारी चीज़ें पिंक पिंक कलर की हैं। बट क्या हुआ सडनली 10th जून से पहले आई थिंक 9 जून को हम फिर से डॉक्टर के चेकअप कराने, क्योंकि क्या होता है फिर जब लास्ट में क्या होता है वीकली आपके चेकअप होने लग जाता है। तो मेरी डॉक्टर ने मेरे को 9th को बुलाया। वो बोली कि ना उन्होंने तब भी बोला कि 18 को हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा है कि अभी तो सिंगल कॉर्ड है, अगर डबल हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो बोली कि आप एक बार ना अल्ट्रासाउंड करा लो अगले दिन। तो वैसे मेरे हस्बैंड मतलब बहुत कम छुट्टियाँ लेते थे। उन्होंने अगले दिन, कहते हैं ना जब जो चीज़ होने वाली होती है तो सारी चीज़ वैसी घूमने लग जाती हैं। तो हर चीज़ पॉज़िटिव में होने लगती है। अगर हमारे साथ नेगेटिव होने वाला होता है तो हर चीज़ नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हुआ 10th ऑफ जून को मैं और मेरे हस्बैंड, उन्होंने ऑफ ले रखा था, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अल्ट्रासाउंड कराएँगे। वैसे मैं शाम को जाती थी हमेशा अल्ट्रासाउंड कराने
और उस दिन मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोले कि आज मैं अभी करा लेती हूँ सुबह-सुबह और आके फिर मैं रेस्ट कर लूँगी, नहीं तो पूरा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो फिर हम अल्ट्रासाउंड कराने के बस मैंने एक बनाना खा के गई थी। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो उन्होंने देखा हर चीज़, तो वो बोले कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको बेबी कब करना है? तो मैंने बोला मेरी डॉक्टर ने तो मेरे को 18th ऑफ जून रिकमेंड किया है। तो वो बोले कि नहीं, आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब बेबी को आपको पता है उसने डबल कॉर्ड वो कर लिया, उसकी जो साँसें हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने ना एक बार को तो हम बहुत ज़्यादा डर भी गए थे, क्योंकि सडनली अगर आप 18 का सोच के बैठे हो और डॉक्टर ने फिर एकदम से बोल दिया, मतलब वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उन्होंने समझाया, मेरे हस्बैंड को बुलाया, मुझे बाहर भेज दिया था जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डरूँ नहीं, बट मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार क्या होगा, कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तुरंत ना, मेरी जो डॉक्टर थी, मेरी जो गायनी थी, उनको कॉल किया, उनको बोला कि या तो आज बेबी कराओ उनका या फिर आप कल करा दो। देन मेरी फिर डॉक्टर की मेरे पास कॉल है, उन्होंने बोला कि आप तुरंत ना वहाँ से डायरेक्ट क्लिनिक आ जाओ। मैं क्लिनिक गई, उन्होंने बोला वहाँ पर जाकर कि आज ही हम ऑपरेशन कर देते हैं। और हमने मतलब कि जो हॉस्पिटल वगैरह था वो पहले से बुक कर लिया था। ठीक है, वो बोलती है कि वहाँ पर जाकर मैं बात कर लेती हूँ और मैं सारी चीज़ें तैयार कर देती हूँ, इतने आप वहाँ हॉस्पिटल पहुँचो। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि यार ये चीज़ एकदम से कैसे होने वाली है। ठीक है, और मेरा हस्बैंड भी, क्योंकि उस टाइम क्या था कि मैं और मेरे हस्बैंड ही अकेले थे, क्योंकि अगर सब होते हैं तो एक फिर भी रहता है, क्योंकि हमने सबको बोला कि 18 को आ जाना, तो फिर क्या होता कि लोग 17 वगैरह को आ जाते। ना मेरी मदर इन लॉ थी मेरे पास उस टाइम, ना मेरी खुद की मम्मी थी, बस मैं और मेरे हस्बैंड थे। अब हमारी यहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, बर्थ।